पहली बार ध्यान किया था नहीं, आज और सुबह में भी किया था और परसों सुबह भी किया था। कल सुबह, आज सुबह, 3 दिन सुबह सुबह करी थी। आज शाम को आज ही बैठी। अच्छा, शाम को आज ही बैठे हो और आपको फिर सर में मूवमेंट शुरू हो गए, योगिक मूवमेंट। शरीर में मतलब पूरे शरीर में मूवमेंट, पीछे ऐसे गर्दन झुकती गई हम्म। पीछे की तरफ, जैसे कोई ऊपर सर पे हाथ रख के ऐसे पीछे कोई दबा रहा था। धीरे 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 फिर जी शरीर जी। हिला। तो वो बच्चा बैठा था सामने, वो डर गया देख के, मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ बोल के। हम्म। तो गुरु बहन, ये कुंडलिनी जागृत होके योग करवाती है। क्या? पहली बात तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, दूसरा, जो भौतिक परेशानियां हैं, जो इस मंत्र में गुरुदेव कहते हैं कि राधा शक्ति और श्याम शक्ति दोनों है इसमें। तो हाँ, राधा शक्ति है वो आपको भौतिक सुख सुविधाएं दिलाती हैं या भौतिक परेशानियों से मुक्ति दिलाती है, और श्याम तत्व है वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। हाँ, तो बड़ी सरल आराधना है ये। देखिए, इसमें हम सभी बराबर हैं, आप जैसे हो मैं भी वैसा ही हूँ। तो इसमें जो जितना नाम जप करता है उसको उतना तेजी से लाभ मिलता है, जैसा आपको मिल रहा है। मतलब आपने सघन नाम जप किया तो मैं उससे वो बस वो आपको। छोड़ने के जाने के बाद में मैं पूरा दिन मेरा वही वो चलता रहता है। रात में भी आँख खुलती है तो वही चलता है मेरे दिमाग में, मन में वही हाँ, चलता रहता है। जी उठती जी, हूँ, बहुत। सोती हूँ, चलती हूँ तो वही चल रहा है मेरे को। बीच में कोई बात करे तो वो रुकता नहीं, तो वही चलता रहता है 3 दिन से। जी जी जी, गुरु बहन बिल्कुल। तो वही देख, गुरु महाराज मेरे को कहीं कोई रास्ता दिखा दे। कोई समस्या नहीं है गुरु बहन, ये तो मतलब गुरुदेव तो अ, मृत्यु से बचा के शिष्य को वापस ले आते हैं। और ये तो रुपए पैसे का तो एक व्यवस्था है, सांसारिक व्यवस्था है, इससे तो बहुत जल्दी गुरुदेव आपको निकाल लेंगे। बस आप आराधना करते रहें और गुरुदेव से प्रार्थना करें हृदय से कि मेरे कष्टों का हरण करो आप। मैं आप पे पूरी तरह निर्भर हूँ। जो हम एक निष्ठता से करते हैं ना, पूरे निर्भर होके गुरुदेव पे। बाकी सब देवी देवताएं, जो माता बाबा, जो भी चीजें लोग बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, उन पे ध्यान मत दीजिए और सिर्फ गुरुदेव पे एक निष्ठ आश्रित हो जाइए कि अब आप बचाओगे तो मैं बचूंगी, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की भावना लेके जब हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं तो फिर वो शक्ति बहुत तेजी से काम करती है। मतलब कोई आश्चर्य नहीं है कि आपके कोई लॉटरी लग जाए या कोई ऐसा काम धंधा मिल जाए आपको जिससे दिन दुगनी रात चौगनी आपको मतलब प्रगति तरक्की मिले। मिली। इसमें एक चीज का ध्यान रखना आप कि जैसे हाँ, हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि अगर मेरे से तुम कोई परेशानी मिटाने के लिए जुड़े हो हाँ, हाँ, तो उसमें आपको रिजल्ट कई बार नहीं मिलता है। जैसे किसी कोई बीमार होता है, उसको तो सिर्फ ये होता है कि मेरी बीमारी छुड़वा दो, बाकी हाँ, बीमारी हाँ। खत्म होने के बाद उसको गुरुदेव से कोई लेने देना नहीं होता। हुँ, तो गुरुदेव हुँ, कहते हैं तो ऐसी स्थिति है तो सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। तो गुरुदेव से सही झुक बात है। के समर्पण से उनको सब समर्पित करके हम जब इस आराधना में आगे बढ़ते हैं, तब फिर हाँ, कोई भी चीज असंभव नहीं है इसमें। अच्छा। फिर कुछ भी असंभव नहीं है, ये आराधना बड़ी दिव्य है। और हाँ, हाँ, ऐसा कोई रोग या ऐसी कोई परेशानी इस धरती पे हाँ, नहीं है जो गुरुदेव उससे मुक्ति नहीं दिला सके। अच्छा। तो और इसमें कोई ज्यादा मतलब समझने समझाने की बात भी नहीं है। सिर्फ एक ही हाँ, बात है, नाम हाँ, जब जितना सघन करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। जी। दूसरा, गुरुदेव से जितनी करुण प्रार्थना करोगे हाँ, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बड़ी सरल आराधना है, और यदि आपके पास समय हो शाम के समय तो इस सेशन हाँ, से जुड़ सकते हैं आप। इसमें हाँ, सभी लोग अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। तो हाँ, ये प्रेरणादायक सेशन हमारे लिए सभी के लिए रहता है। तो आप इसमें हाँ। जुड़ के और अलग अलग लोगों गुरु के दी विचार। हाँ जी। गुरु दीक्षा कब कब लें, कैसे लें? गुरु दीक्षा हाँ,
गुरु दीक्षा तो आपने ले ली है, जो मंत्र आपको यूट्यूब पे सुनाया गया था वही गुरु दीक्षा थी, और अच्छा, उस अच्छा, अच्छा। मंत्र को आप जप रहे हैं, बस उसी से है, बस इतना ही है, और कुछ ज़्यादा इसमें कर्मकांड वाली बात नहीं है। बस वो मंत्र है, उसको जितना सघन जपोगे, हाँ, उतना ही आपको जल्दी फ़ायदा होगा। जो प्रोसेस होना था वो हो चुका, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस वो जी, मंत्र जी। जपना है और 2 टाइम ध्यान करना है, सुबह-शाम 15-15 मिनट। जी, जी, जी। ध्यान की विधि भी आपको पता होगी, और गुरुदेव का एक स्पीच है, मतलब गुरुदेव के काफ़ी स्पीच हैं हाँ, वो तो मैं यूट्यूब सुन पे। रही 2 दिन से सुन हाँ, तो उसमें सारी बातें गुरुदेव समझाते भी हैं। बड़ा हाँ, सरल और अच्छे आराधना से की। हाँ जी। बताते हैं। हाँ, मंत्र भी बहुत सरल तरीके से बताते हैं पूरा, हाँ, बहुत सरल तरीके से बताते हैं। बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। जी, जी, मैं गुरुबहन। तो गुरुदेव अभी का स्पीच और जात की सुनिए जाट आप। हूँ। हाँ जी। हाँ, जाट को कास्ट से हूँ मैं भी। जी, जी, जी। तो गुरुदेव का स्पीच और सुनिए जब भी आपको समय मिले, और इस दर्शन को समझ के नाम जप पे आधारित ये आराधना है, इसको शुरू कीजिए आप। रुपए जी। पैसे की समस्या ठीक होना या बीमारियां ठीक होना, नशे छूट जाना, ये तो हाँ, इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, मतलब साइड में ठीक होने वाली चीजें हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आपको मोक्ष तक पहुंचाना, आत्म हाँ, साक्षात्कार कराना, जी, आपको जी, बताना कि आपके कौन हो। गुरुदेव कहते हैं मैं तो आपको आपसे परिचय कराने निकला हूँ। सही वो है। है इसका मुख्य उद्देश्य। जी, जी। जी गुरु जी, बहन, यदि कोई और प्रश्न हो तो आप रखें। जी, बस यही बहुत बड़ यही परेशानी है मेरे को, और कोई परेशानी नहीं है। 2 बच्चे हैं, पतिदेव हैं, कुछ नशा नहीं है, पता नहीं है, वैसे हमारे घर में सब सही हैं हम। भगवान ने और सब चीज़ सही दे रखी, लेकिन बस ये कर्जा होने से हम बहुत परेशान हो गए। किसी का बस खाने-पीने का कोई टेंशन नहीं है। मैं आपसे पूर्ण सहमत हूँ। ये परेशानी बड़ा मानसिक रूप से हमें बहुत परेशान करती है, और फिर बीमारियां वगैरह होना, वो सब हाँ, फिर नहीं यही यही टेंशन होती है सर, भाई इतने टेंशन में रह रहे हैं, कल को 4 बीमारी भी लग सकती है इस टेंशन में। हम्म। बस आप थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि नाम जप को पकड़े रहें। कई जी, बार टेंशन में आके, और हम जो इसका सॉल्यूशन है उससे हुँ, ध्यान हट जाता है हमारा। इसका हाँ, सॉल्यूशन जो है अपने गुरुदेव का नाम जप करना और प्रार्थना करना, उस पे आप पूरा फोकस रखें, तो जी, धीरे धीरे समय परिवर्तित हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है गुरु बहन। जी, 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 जी। ओके, थैंक यू सर। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। चलिए, जय और भी कोई गुरु बहन गुरु भाई यदि कुछ बात करना चाहें तो उनका स्वागत है। जी, मैं मेरे वो एक मेरी बहन और है, वो जफरी, वो भी उसको भी मैं 2 दिन से बोली थी, ऐसा ही सुनाया था यूट्यूब पे। हाँ जी, हाँ जी। वो भी जफरी है, वो भी बात करना है, तो मैं कल उनसे भी बात करवाऊँगी आपकी। अब तो वो है नहीं, बेचारी बाहर है। जी, जी, बहुत बढ़िया गुरु बहन, बहुत अच्छा। गुरुदेव उस का। उसको भी कल ऐसे ही मूवमेंट हुआ था कुछ, तो वो डर गई अच्छा, थी थोड़ी। अच्छा, अच्छा, बहुत तो बोली मैं सुंदर। फिर बीच में उठ के, मेरे को थोड़ा डर सा लगा बोल के मैं बीच में उठ गई, मैं बोली उठना नहीं था आपको। हुँ। तो बोली मैं थोड़ी अनपढ़ हूँ, मेरे को तुम थोड़ी समझा। तो मैं बोली ठीक है, ऐसा-ऐसा जप ले। मैं उसको फिर ये यूट्यूब पे चालू करके फ़ोन दे दिया, मैं बोली तू सुन ले अपने आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कल शाम को उनको हुआ ऐसा थोड़ा, बोली मैं वैसे हिलने सी लग गई, मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई वो बोलते हैं ना देवी-देवता ऐसे आते हैं, वो हिलते हैं वैसे। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को बोली डर सा लगा, तो मैं बीच में छोड़ के खड़ी हो गई फिर। ऐसा हुआ। जी। मैं बोली नहीं इसमें सुनो आप, फिर वो आधा घंटे तक स्पीच सुनी थी गुरुदेव की शाम को 10 बजे। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा गुरु बहन। ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होके फिर योग करवाती है। हाँ, मैं मतलब मानता हूँ कि आपने स्पीच सुना है गुरुदेव का, तो आप इस चीज़ को समझते हैं कि क्यों हुआ है। जी, इसमें कुंडलिनी शक्ति कोई तरह की बीमारी है, या अपने मूवमेंट के लिए डिफरेंट योगिक क्रियाएं, मुद्राएं, बंद प्राणायाम आदि करवाती है। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, चलिए गुरु बहन। बहुत जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जी गुरु बहन, हम तो आपकी तरह ही हैं। धन्यवाद तो गुरुदेव का, और उनकी कृपा से ही हम सब
पे कृपा हो रही है, हम बात कर पा रहे हैं। जी जी। जय गुरुदेव। हमारे बीच इंदिरा गौड़ गुरु बहन जुड़े हैं। यदि आप सहज अवस्था में हैं गुरु बहन, तो कृपया अपना परिचय दें। अब करना इंदिरा गौड़ गुरु बहन जी, जय गुरुदेव। और विष्णु कंवर जी, जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन आके अपनी बात रख सकते हैं, उनको क्या अनुभव हुआ। ये मंच दरअसल सभी के लिए है। और गुरुदेव स्पीच में बहुत बार कहते हैं कि जो आपके साथ हो रहा है पूरी दुनिया को बताओ। इससे कई बार गुरु भाई बहनों को प्रेरणा मिलती है कि मतलब क्या क्या अनुभूतियां सिद्ध योग में अलग अलग तरह की हो सकती हैं। उससे फिर उनको आराधना में एक प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। जी जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन जो कोई अपनी बात रखना चाहे। धनंजय जी गुरु भाई, यदि आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। अक्सर यही होता है कि शुरुआत में हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, धीरे धीरे हम बोलना शुरू होते हैं, तो सेशन फिर आगे लंबा चलता है। चलिए गुरुदेव की कोई बात हम डिस्कस करते हैं और थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम गुरुदेव का स्पीच चलाएंगे। तो गुरुदेव की मतलब बहुत सारी बातें हैं प्रार्थना से रिलेटेड। उनमें से मुख्य बातें जो हम सभी जानते हैं कि नाम जप और ध्यान। कई बार नाम जप और ध्यान हम इतना डिस्कस करते हैं, फिर भी हम इसकी महत्ता को समझ नहीं पाते हैं, क्या कारण होता है। मैं मेरी अवस्था बताऊं तो जिस दिन मुझे पहली बार गुरुदेव का ने मुझे ध्यान हुआ था, ध्यान लगा था, तो उस दिन तो मतलब मेरी जो मानसिक अवस्था थी या मानसिक समर्पण था बहुत गहरा था। और मतलब मुझे उस क्षण ऐसा लगा था कि हाँ अब तो जीवन में शायद सब कुछ मिल गया है और अब सिर्फ यही करना है। मतलब बहुत ही तीव्र भाव थे गुरु के बारे में। अब जो हम पढ़ते लिखते सुनते हैं, जब सदगुरु मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद कुछ रह शेष नहीं रह जाता है जीवन में। तो स्पीच में कहते भी है ना कि तुम तो नाम जपो, उसके आगे की ड्यूटी मेरी। तो उसके आगे की ड्यूटी जो भी है, जैसा गुरु बहन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भौतिक परेशानियों से भी परेशानियां होती है, मानसिक परेशानियां होती है। तो उन परेशानियों को दूर करने की ड्यूटी भी गुरु की होती है। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, आराधना में कोई भी बाधा आ रही है, उसको गुरु स्वयं हटा देते हैं। गुरु बहुत समर्थ होते हैं। तो आप परंतु जैसे हम रोज इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, रोज हम ध्यान करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसमें नॉर्मलाइज हो जाते हैं। नॉर्मलाइज मतलब अब हमारे लिए योग होना, ऑटोमेटिक खींचरी मुद्रा लगना, ध्यान लगना, ये सारी चीजें बड़ी सहज हो गई है। हम इनसे विस्मृत मतलब आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। अब हम इसकी महत्ता को इतना बहुत बड़ा नहीं समझ पाते हैं, या गुरु की महत्ता को इतना बड़ा हम धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि रोज हो रहा है, कोई चीज रोज हो तो भले ही कितना ही बड़ा आश्चर्य हो, वो नॉर्मलाइज में चला जाता है। तो हमें बार बार ये प्रयास करना चाहिए कि हम इन चीजों पे आत्मचिंतन करें कि गुरु कौन है और उनका आदेश क्या क्या है, और हमें उस पे
लगन से और आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे आराधना में थोड़ी और प्रगति मिलती है हमें। अन्यथा मतलब ये माया का जो आवरण जो गुरुदेव कहते हैं भी हैं, कि इसमें हम आगे बढ़ते रहते हैं और समय निकलता रहता है और नाम जप कई बार छूट जाता है बीच में, ध्यान भी कई बार छूट जाता है और हम उस चीज़ को वापस रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि हमें गुरुदेव ने कितनी बड़ी चीज़ दी थी और ये आराधना कितनी दिव्य है। इसकी महत्ता को हम एक मतलब काफ़ी लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक समय था जब मेरा भी आराधना का स्तर अप एंड डाउन चला गया था। गुरुदेव स्वयं कहते हैं इसमें कि अप एंड डाउन्स आराधना में आते हैं। जी, मैं सुनीता गुप्ता गुरु बहन से निवेदन करूँगा कि कृपया आएँ और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। आवाज आ रही है गुरु भाई मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, आज कोई नहीं बोल रहा तो थोड़ा-सा मैं ही थोड़ा-सा ये है कि एक चर्चा ही समझ लीजिए इसको। हाँ, कि बहुत अच्छी जैसे बात है गुरु बहन। दरअसल मैं सभी से ये कहना चाह रहा था कि ये चर्चा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने को अनुभव हुआ हो तभी हम बोलें। कोई ज़रूरी नहीं है हमारे मन में कोई प्रश्न हो तभी हम बोलें। ये एक चर्चा है, इसमें बस कोई ऐसी बात हो जिससे हमें गुरुदेव का ख़्याल रहे, आने जी, वाले 1 आधा जी। घंटे में। जी, गुरु बहन बताइए। हाँ, गुरु भाई क्या होता है कि मैं तो बस इतना सा रखना चाह रही थी कि हम तो काफ़ी टाइम से गुरुदेव से जुड़े हैं। ध्यान हमारा निरंतर है चल रहा है और काफ़ी अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं और होते आ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि फिर भी उसके बावजूद भी अब इसको आप कर्म प्रारब्ध भी अपन कह लेते हैं। कर्म प्रारब्ध ही होंगे ये शायद कि कई बार स्थितियाँ जैसे कई बार तो काफ़ी अच्छी स्थिति में रहते हैं कि कोई घर में भी बिल्कुल शांति रहती है, एकदम नॉर्मल रहते हैं और कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उखड़ जाती हैं कि वो लगभग रोज़ ही होती हैं। तो उनसे क्या है एक साधारण इंसान का थोड़ा-सा धैर्य डगमगाने सा लगता है। हालाँकि धैर्य आज तक डगमगाने गुरुदेव ने कभी नहीं दिया, पर कई बार ऐसा गुरुदेव से प्रश्न यही होता है कि गुरुदेव अब तो उबारो इन स्थिति से इस स्थिति से हमें अब तो उबारो। तो शायद मैं तो ये मानती हूँ कि शायद सभी गुरु भाई-बहनों के साथ ये चीज़ें होती होंगी। तो बस इतना सा ही मैं तो यही कह रही थी कि बस क्या है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हालाँकि वो सारी चीज़ें गुरुदेव की नज़रों में उनका एक निश्चित समय होता है उस चीज़ को उस समाधान को करने का। लेकिन हमारा जो हम क्या है कि थोड़े उतावले हो जाते हैं या ये समझिए कि उस स्थिति को झेल पाना हमारे लिए कठिन हो रहा होता है उस समय। तब ऐसा लगता है कि गुरुदेव अब तो प्लीज़ गुरुदेव इस स्थिति से उबारिए। तो ऐसा मेरे साथ होता है या सभी के साथ होता है? तो अगर कोई गुरु भाई-बहन इस विषय पे ये चर्चा ही समझिए आप एक तरीके से, तो अपने अनुभव शेयर करें जी, तो जी। अच्छा रहे। जी, गुरु बहन आपने बिल्कुल सही कहा और हमारे बाकी गुरु भाई बहनों को मैं ऐड करता हूँ। जी, अनुभा गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। तो सुनीता गुरु बहन ने पूछा कि ऐसा किसी और के साथ हो रहा है, होता है क्या? तो मैं तो ये कहूंगी कि मैं तो अभी गुजर रही हूँ प्रेजेंट में। मैं आज सुबह से गुजर रही हूँ, तो सुनीता गुरु बहन से कह सकती हूँ हाँ होता है, आज हो रहा है। प्रेजेंट में हो रहा है मेरे साथ, होता रहता है ये तो। और बुरा भी बहुत लगता है उस वक्त। और ये अप एंड डाउन कुछ ऐसा होता है ना कि भौतिक रूप से शायद इसे कोई समझ ना सके। शायद हम गुरु परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। शायद भौतिक रूप में अगर कोई देखे तो कहेगा कि जिंदगी में क्या कमी है। तो ठीक है, दाल रोटी चल रही है, सब बढ़िया है। और बाहर लोग भी अवेलेबल है अगर तुम हंसना बोलना चाहो, जो हम नहीं हंसना बोलना चाहते। मतलब जैसे मेरा आज सुबह से सिम्पटम चल रहे हैं कि होता है मेरे साथ अक्सर है साधना की ड्यूरेशन में, मैं किसी-किसी दिन बहुत अकेला फील करती हूँ, बहुत लोनली फील करती हूँ।
जी, जी, तो हाँ, वो मैं काफ़ी लोनली फ़ील कर रही हूँ। और ठीक है, घर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी परिवार भी आगे नहीं बढ़ा है, तो फिर वो भी सोचती हूँ कभी-कभी कि परिवार भी नहीं बढ़ा है, तो शायद इस वज़ह से लोनली फ़ील कर रही हूँ। जैसे मेरी मम्मी भी नहीं है अब, तो एक होता है ना कि जिस भी इंसान, मतलब ये था ना, बहुत लोनली, बस लोनली फ़ील करते हैं, ऐसा लगता है बस हम 2 ही हैं। और गुरुदेव अवेलेबल नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट तो गुरुदेव का लगता है कि उस वक़्त फ़िज़िकल प्रेज़ेंस बहुत लगता है ना, कि जैसे जैसे मेरी मम्मी चली गई, शरीर त्याग दिया उन्होंने, तो तब से गुरुदेव की फ़िज़िकल प्रेज़ेंस की होती है, उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है। मैं झूठ नहीं कहूँगी, समय-समय पे गुरुदेव अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं मुझे। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे, लेकिन वो होता है ना कि जब कभी कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है ना कि प्रेज़ेंस तो है, लेकिन वो वैसे फ़ील नहीं हो रही है, इंटेंसिफ़ाइड नहीं हो रही, तो फिर वो बहुत लोनली फ़ील होता है। और कभी लगता है क्या मैं बाहर लोगों से मिलूँ, बात करूँ, क्या मैं व्यावहारिक नहीं रही हूँ? बट क्वेश्चन वहीं आके खड़ा हो जाता है कि जब मैं व्यावहारिक थी तो मैं कौन-सी खुश थी? एक्चुअली बात है कि जिन लोगों से व्यवहार रखने की बात होती है बाहर निकल के, उनसे रखने का मन नहीं करता है। वो एक्चुअली मन ही नहीं करता, और कुछ ऐसी चीज़ तलाशता है ना दिल, जो मिल नहीं रही है। जैसे जो गुरु परिवार में होती है, पर अब गुरु परिवार भी फिज़िकली तो अवेलेबल नहीं होता, और गुरु परिवार में भी लगता है ना कि किसी एक को भी, मतलब होता है ना, कोई एक भी डाउन क्यों होता है? ऐसा लगता है ऐसा समय कब आएगा गुरुदेव, जब हम सारे गुरु परिवार के लोग सब खुशी-खुश रहेंगे। वो कहते हैं ना, जो गुरुदेव कहते हैं ना, वो स्वर्ग धरती पे उतर आएगा। वो डिवाइन दुनिया हो जाएगी, एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग्स की दुनिया हो जाएगी। वो स्पिरिचुअल बीइंग्स की दुनिया मिस करती हूँ मैं कभी-कभी। और आज मैं बहुत लोनली फ़ील कर रही थी। आज सुबह से ही मैं बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रही थी। मैंने मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया, क्योंकि वो होता है, हर 1 डेढ़ महीने में होता है। तो लगता है कि ठीक है, फिर एक बार मेरा मन किया कि मेरे क्लोज़ नेबर्स या जो भी हैं, क्योंकि सब नाराज़ रहते हैं, क्योंकि हम क्या होता है, हम गुरुदेव के प्रेम में इतने खोए रहते हैं ना, कि हमें बाहर ड्वेल करने का और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता। मतलब वही जो होता है, लोगों से जेलसी या लोगों की बातों को, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते, तो लोग नाराज़ भी रहते हैं। तो लगता है कि यार ठीक है, क्या बात कर रहे हैं बाहर जाके, तो मुझे लगा कि उस वक़्त लगा कि यही शायद परीक्षा की घड़ी है। मुझे लगा कि यही वो समय है जब गुरुदेव कह रहे हैं कि भई मैं तो हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, भरा रखता हूँ। और अभी भी अवेलेबल हूँ, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा मन बड़ा-सा अजीब-सी धड़कन तेज़, और बहुत गुरुदेव को मैं इंटेंसली मिस कर रही हूँ। तो उस वक़्त लगता है, आज मुझे लगा, आज पर्टिकुलर, कि मैं आज अगर बाहर भाग गई ना, मतलब बाहर सहारा ढूँढ लिया, या किसी और को जाके ढूँढ लिया, किसी और से तलाश कर लिया मैंने, या मैंने किसी से बात कर ली, तो वो कहीं न कहीं मेरी गुरुदेव के प्रति जो आस्था है ना, उसपे क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या मैं थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ? गुरुदेव तो जवाब देंगे ना, पक्के से जवाब देंगे। और वो पक्के से वो फ़ील भी होंगे, मतलब मैं आज दिन में रोई भी। एक होता है ना, एक घर में लगता है कि हमेशा अवेलेबल देव, और एक फ़ादर, मतलब मैंने तो हमेशा बताया भी, मुझे तो फ़ादर और सब कुछ गुरुदेव ही लगते हैं। तो मुझे उनकी प्रेज़ेंस ना बहुत इंटेंसिफ़ाइड फ़ील नहीं होती, तो बहुत मैं टूटी-टूटी फ़ील करती हूँ। तो आज वो दिन था, तो आज शायद आपको पता भी होगा कि आज सेशन में गुरु भाई का जो टर्न था, वो आज अवेलेबल नहीं थे। तो पहले तो गुरुदेव का एक चमत्कार हुआ कि आज मैं बिल्कुल बेकार बैठी थी। तो पहले मुझे लगा, तो उतने में वो आया कि आज लॉगिन ड्यूटी में कोई नहीं है, तो मैंने जब किया तो लॉगिन ड्यूटी पे कोई नहीं था, तो मैंने लॉगिन कर दिया। फिर मुझे लगा कि ठीक है, लॉगिन ड्यूटी है, चलो बिज़ी रहूँगी। लेकिन फिर आप आ गए, तो फिर मैंने लॉगिन ड्यूटी से एग्ज़िट कर दिया। फिर आपने मंच संचालन की किया, पर मेरे को लगा कि आज मेरा क्या दिमागी स्थिति वो नहीं है कि मैं मंच संचालन या फिर कुछ ऐसा कर पाऊँ, तो वो बिल्कुल ही कहते हैं ना, आउट ऑफ प्लेस थी। उतने में सुनीता गुरु बहन ने ये सवाल कर लिया कि ये होता है क्या? तो बस क्या होता है ना, कि जब ये परिवार है ना, तो सब हम भाई-बहन ही हैं। मैं इनको गुरु भाई-बहन सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोलती हूँ। जी, जी। मेरा मानना है, गुरु बहन और गुरु भाई आपको भी मैं कर रही हूँ, और जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो फ्यूचर में जुड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को परिवार से भी ज़्यादा क्लोज़ है हम लोग। उसकी वजह ये है कि परिवार को तो हम इस जन्म में मिले हैं, और हम जानते हैं जन्म-जन्मांतर क्या होता है, इस जन्म में कुछ कर्म सेटल करने मिल गए, छूट जाएँगे। पर ये जो हम देख रहे हैं ना, ये परिवार, जो हम गुरु परिवार में, जो हमारे परिवार में जुड़ गए हैं, या जो हम सब जुड़ गए, हम तो इटर्निटी के लिए साथ हो गए। मतलब हम लोग जन्म-जन्मांतर से भी जो परे की चीज़ होती है, हम तो, मतलब हमें गुरुदेव के लोक में रहेंगे हम सब, और हम सबको साथ ही रहना है। तो हम सब तो बहुत कहते हैं ना,
खून के रिश्ते से भी ज्यादा हम लोग आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं, और आत्मा से तो बड़ी कोई चीज नहीं होती है ना, तो हम तो वो रिश्तेदार हैं जो आत्मा के घेरे में जुड़े हुए हैं। तो देख, एक बहन को दिक्कत तो दूसरी बहन ने सवाल किया, तो तीसरा भाई ने बोल दिया कि भाई बताओ किसी को प्रॉब्लम, तो देखिए अकेलापन बढ़ गया थोड़ा सा। ये तो गुरुदेव का बनाया हुआ परिवार है। तो ऐसे देखिए, अब मैंने सुबह से किसी को नहीं बोला, मैं वेंट आउट भी नहीं की, मैं पूरे दिन चुप रहती और मैं इंतजार कर रही थी गुरुदेव आके या तो मुझे फील कराए या कुछ मेरे को अंदर से भरे। लेकिन अब देखिए, अब सुनीता गुरु बहन ने बोला कि ये तो चर्चा है, और उन्होंने ऐसी चीज बोल दी जो मेरे दिल को टच कर गई, क्योंकि वो आज मैं दिन भर से इस चीज से गुजर रही हूँ इस चीज से। तो ये होता है, उतार चढ़ाव आता है गुरु भाई। और ये कुछ ऐसा है, मुझे लगता है ये हमें पक्का बनाने के लिए होता है। ये बिल्कुल, शायद बिल्कुल गुरु बहन, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि थोड़े दिन 10-15 दिन बढ़िया चलता है आराम से, बहुत बढ़िया, शानदार, और उसके बाद ये अचानक से ही डाउन स्थिति आ जाती है। डाउन तो नहीं कह सकते इसको ज़्यादा, पर ये है कि जैसे हम लोग तो वही रहते हैं जैसे हैं, हमारा तो वही स्थिति रहती है, लेकिन एक्चुअली सामने वालों की स्थिति तुरंत बदल जाती है। पता नहीं वो हमसे कैसी आशा रखते हैं, या पता नहीं वो क्या गुरुदेव की मंशा रहती है कि उनकी नजरें बदल जाती है, उनके विचार हमारे प्रति बदल जाते हैं। फिर ऐसे अंदर से ऐसी भावना आती है कि भाई हमने तो इनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, ये लोग एंटी में कैसे हो गए अचानक से। तो इस तरह का होता है, तो थोड़ा फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इन चीजों से फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि निरंतर हमारा नाम जब चालू है, हमारा ध्यान चालू है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक आती है एक स्थिति की, तब ऐसा लगता है कि गुरुदेव, कई कई बार तो मैं कहती हूँ गुरुदेव आप हो भी कि नहीं, और जबकि गुरुदेव 24 घंटे साथ रहते हैं हमेशा, और वो अनुभव ये भी कराते हैं हमें। ये हाँ, तो होता है। ये चीज मेरे साथ भी होती है जब भी बहुत स्ट्रगल बढ़ता है, जैसे आज ही का दिन है, तो ये तो पता है गुरुदेव है, लेकिन मैं फिर गुरुदेव से मैं लड़ने लग जाती हूँ। मैं बोलती हूँ देखो कितने ऐसे हो, बोल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, अब तो क्या परब्रह्म भर गए तो इतराने लग गए। मैं जो जो होता है सब बोल देती हूँ। फिर क्या होता है ना, फिर अचानक गुरुदेव अंदर से ही बोलते हैं कि जब वो गुरुदेव की स्पीच की वो लाइन मुझे याद आ जाती है कि 3 साल की उम्र में पिता चले गए थे, और आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक पिता थे वो 6 महीने में छोड़ के चले गए। तो मुझे इतना रोना आता है ना, मुझे लगता है कि हाय मेरे गुरुदेव को मैंने कैसे बोल दिया। उन्होंने तो कितना मतलब स्ट्रगल किया है अकेले, तो बस फिर लेकिन फिर लगता है कि कोई नहीं, अभी तो नहीं कर रहे हो ना, अभी आ जाओ। वही है ना, अंदर का बच्चा बार-बार लगता है अभी आ जाओ, अभी हो गया, अभी अभी आप तो भगवान हो ना, आप तो आ सकते हो, आपको क्या दिक्कत है? तो वो कहता फिर, और फिर ये भी अपनाया क्यों था? अपनाया क्यों था अगर आना नहीं, इतना इतराना था तो अपनाया क्यों था? और अपनाया है तब आओ। तो ये लड़ाई झगड़े चलते हैं, बट एंड ऑफ द डे ये लगता है मुझे कि शायद ये टेस्टिंग होती है। शायद ये हमारी जो श्रद्धा की टेस्टिंग होती है ना, श्रद्धा की टेस्टिंग भी क्या कहूँ मैं इसको, ये हमारा पक्का बनना है। क्योंकि गुरुदेव क्या है ना, माता-पिता जैसे साइकिल सिखाते हैं ना बच्चों को, वो साइकिल को पकड़ के रखते हैं और बच्चों को बोलते हैं हाँ, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा चलाने लग जाता है, उसे लगता है मम्मी-पापा ने पीछे पकड़ रखा है, पर वो छोड़ देते हैं साइकिल को। अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो हम कभी क्या है ना, खुद से साइकिल नहीं चला पाएँगे। तो शायद गुरुदेव इस बार जिस रूप में आए ना, उन्होंने शायद जन्मों-जन्मांतर से मैं मानती हूँ हमारे पूरे गुरु परिवार के लिए मानती हूँ, और जो आगे भी जुड़ेंगे, जितने हमारे परिवार के जन हैं, हम सब गुरुदेव से कोई इस जन्म से नहीं जुड़े हुए। हम जन्म-जन्मांतर से गुरुदेव के साथ हैं। पर क्या हर जन्म में गुरुदेव आते हैं? और हम सब, क्योंकि जैसे हम प्रेम में पागल है ना, वो मुझे लगता है एक जन्म की बात होती है। जैसे कोई एक बार में गुरुदेव को देख के पागल हो गया, कोई उनकी आवाज़ सुन के हो गया, कोई कुछ महीनों में हो गया, तो ये पागलपन तो हम लेके आए हैं। कहते हैं ना कुछ चीज़ें तो आदमी लेके आता है, तो ये पागलपन और ये प्रेम हम अपने गुरुदेव के लिए लेके आए हैं। हम पैदा ही इसलिए हुए थे कि हमें पता था हमारे गुरुदेव आ गए हैं, तो इसीलिए हम आए हैं। लेकिन बात क्या है ना कि जब भी शायद गुरुदेव आए होंगे ना, हम उनके प्रेम में पागल हो जाते होंगे। वही जैसे होता है ना, कृष्ण आए तो वृंदावन में गोपियाँ नाचे कूदे, बस मज़ा आ गया। लेकिन इस बार गुरुदेव ने कहा तुम हर बार नाच-नूच के निकल जाते हो। मेन काम कर देना। तो इस बार गुरुदेव ने कहा है ना, जो मंत्र जपते हो उसी में बदल जाना है। तो हमारा मंत्र तो कृष्ण का मंत्र है, तो हम सबको कृष्ण बनाने गुरुदेव आए, तो अब कृष्ण बनने के लिए इसीलिए थोड़ी ठोक-पिटाई लगाए रखते हैं गुरुदेव, और हम सब सबको उतार चढ़ा जय के गुरु गुज़ार। जी। हाँ, शायद जय कोई गुरु और जी। वैसे वैसे गुरु बहन, मेरा भी यही मानना है कि अगर अगर हमें आनंद ही आनंद मिलता रहेगा भौतिक चीजों में, या तो शायद हम लोग भी निरंकुश हो जाएंगे। तो गुरुदेव क्या है, थोड़ा थोड़ा डोज देते रहते हैं बीच बीच में,
कि इनको लाइन पे लाओ, और थोड़ा-थोड़ा कष्ट में स्थिति भी आती है। बस यही है। जय गुरुदेव अनुभव बहन। हाँ, जय गुरुदेव गुरुबहन। गुरुदेव कहाँ को रहती हैं आप गुरु बहन? आप कहाँ रहती मैं हैं? मैं कोटा रहती हूँ गुरुबहन। अच्छा, और वहीं पे जॉब भी करती हूँ, कोटा में ही जॉब करती हूँ। नहीं, जॉब मैं पहले लखनऊ करती थी, जॉब तो मेरी गुरुदेव ने छुड़ा दी। अब मुझे बहुत आराम का जीवन दे रखा है उन्होंने, घर में रहती हूँ आराम से। जॉब गुरुदेव छुड़ा दी मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं था, प्राइवेट जॉब करती थी। एक्चुअली क्या था, मैं गवर्नमेंट जॉब ऐसा था, मेरा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट में ही, मेरा प्रोजेक्ट पे थी मैं। अगर आप रिसर्च फील्ड से थोड़ा सा जानते हो, जैसे सीडीआरआई में थी मैं, सेंट्रल हाँ ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ सीडीआरआई में थी मैं एज अ जेआरएफ थी वहाँ पे। फिर वही पीडीएफ वगैरह होता है, डॉक्टर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, मतलब कुल मिला के प्रोजेक्ट टाइप होते हैं, 5 इयर्स प्रोजेक्ट होते हैं। तो मैं अपना प्रोजेक्ट 3 साल में छोड़ाई थी, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, पर वो मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो गुरु हाँ, बहन आपकी शादी के कितने दिन हो गए? लगभग 12 साल हो गए जी, गुरुबहन। गुरुबहन, 2000। मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि ये चैनल पे जाता है तो जी नहीं, जी मैं उसी से व्यक्तिगत रिलेटेड बात डिटेल्स करने वाली हूँ। यहाँ पे कम डिस्कस करते हैं। जी नहीं, जी निजी जी। जीवन पे गुरुबहन मैं का बात नहीं कर रही हूँ गुरु भाई जी, मैं उन्हीं से रिलेटेड बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इतना प्रश्न किया। अन्यथा मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी। तो बहुत अभी अच्छा है। नहीं, इन्होंने आप गुरु व्यक्तिगत बात कर सकते हैं, आई थिंक आप हाँ हाँ, नहीं गुरु बहन ने अभी बोला ना आप मेरा कि हाँ, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा। और मेरे अच्छा, आप आप किसी ग्रुप में नहीं है क्या? मैं ग्रुप में हूँ गुरुबहन। तो गुरु भाई, अगर पंकज गुरु भाई के साथ का व्हाट्सएप नंबर हो ना, हाँ जी, तो आप हाँ आप नंबर दे दीजिएगा गुरु बहन को, पंकज आप गुरु आराम से। भाई जी धनंजय आप गुरु भेजना, भाई का आप कुछ मेरे समय से पास इंतजार भेजना। कर रहे हैं। मैं हाँ बिल्कुल गुरु भाई, मुझे आप लगता उनको है गुरुबहन लीजिए। आपको धनंजय गुरु भाई के बाद लेते हैं ना, हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। ऐड करता हूँ जी। हाँ। धनंजय जी, जय गुरुदेव। धनंजय जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। भाई साहब, 2 दिन हो गए आपका दिव्य चेहरा देखे। तो यदि व्यवस्था हो तो कृपया कैमरा भी ऑन कर लें। आज आज से हमारा एक वो इशू था, वो भी रिजॉल्व हुआ है, तो हम टेस्ट भी कर रहे हैं आज से। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी बहन भाइयों को। आज जैसे गुरु भाई अभी चर्चा चल रही थी, तो बहुत अच्छी चर्चा है गुरु भाई। ऑलमोस्ट मैं देखूं तब से मैं साधना में जुड़ा हूं, तो अप एंड डाउन्स खूब आए हैं, और डाउन्स तो इतने आए हैं जिसकी अभी भी वो मतलब कोई सीमा नहीं है। बट ये डाउन्स हमारा, मैंने जहाँ तक गुरु भाई जाना है, ये हमारा समर्पण और हमारी धारणा के लिए ही आते हैं, क्योंकि भय बिना प्रीत न होए। तब तक भय नहीं होगा, वो गुरु याद नहीं आएगा, क्योंकि सुख में ये हमारी एक्चुअली प्रवृत्ति है। आनंद अवस्था में भी हम रहते हैं तो हमें क्या याद आता है? क्या हमें नाम जप याद आता है, नाद याद आता है, गुरु याद नहीं, हम आनंद में हो जाते हैं। तो आनंद में होना मतलब हम उस भाव में होते हैं। तब सुख होता है, तो सुख में हम हमारे गुरुदेव, हम प्रेम करते हैं, हम उनको अच्छे से पुकारते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। बट हमें प्रेम और हमें समर्पण और वो कब होता है? तब हम भय में होते हैं। तो वो भय ही हमारी धारणा, मतलब और हमारी वो मतलब क्या कहते हैं, एक निष्ठता के लिए होता है। क्योंकि जहाँ भय होगा, गुरु भाई मैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, वहाँ हम भागेंगे, ठीक है? और वहीं से हमारी एक निष्ठता टूटेगी, ठीक है? हम इधर गए, उस गुरु भाई से पूछा, उधर गए, उस गुरु भाई से पूछा, उस गुरु बहन से पूछा, उधर सबसे पूछा, गुरु से कुछ नहीं पूछा। जिससे पूछना था। ये अच्छी बात है, होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। कोई 1 साल में समझे, किसी को गुरुदेव 10 साल में समझाए, या किसी को 15 साल में। ये होना बहुत आवश्यक है, और ये अच्छे के लिए ही होता है गुरु भाई। क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। गुरुदेव से प्रेम था, गुरुदेव से बहुत अतंत प्रेम था, गुरुदेव की साधना थी, मंत्र जाप था, कोई टूट के नहीं करे। बट एक निष्ठता नहीं पता थी वो गुरुदेव भाई, अभी भी नहीं पता क्या वो एक निष्ठता है या नहीं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है ना कि बाहर से नहीं, अंदर से होनी चाहिए। तो कभी-कभी हम बाहर से सब छोड़ देते हैं, पर अंदर से नहीं छोड़ पाते। तो गुरुदेव ने हमेशा बाहर का नहीं, अंदर का उदाहरण दिया कि आप अंदर से झुक जाओ तो सब हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, और मेरे साथ तो इतने डाउन फेजेज़ आए कि मैं तो गुरुदेव की फ़ोटो को फाड़ने और जलाने चला था। फिर तब की मेरी मम्मी गुरुदेव का कोई ध्यान और वो नहीं करती। और गुरुदेव मम्मी के भी गुरु हैं, तो मेरी मम्मी सामने खड़ी हो गई।
कि बेटा पहले मैं फिर गुरुदेव। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, गुरुदेव की पहुँच तो हर जगह है। तो ऐसा कि मतलब फ़ेज़ आया है गुरु भाई, बहुत डार्क फ़ेज़ेज़ आए हैं। बट कभी गुरु भाई मतलब जितना रोए, जितना तड़पे और जितना वो हुआ उतनी ही एकनिष्ठा हुई। तो गुरु भाई मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे-जैसे मैंने मतलब व्यक्तिगत और समुदाय और बाहरी धर्म, बाहरी पूजा-पाठ, कर्म-काम छोड़ के सिर्फ़ एकनिष्ठा गुरु के प्रति रखी, तो आज गुरु भाई मुझे या बीच में 1-2 बार हुआ है मेरे साथ कि जिन चीज़ों से मुझे जेलसी होती थी, जिन चीज़ों से मुझे अट्रैक्शन होता था, जिन चीज़ों पे मुझे क्रोध आता था या जिन चीज़ों पे मुझे खुशी मिलती थी या इंटरेस्ट जगता था या लालच, लोभ जगता था, वही चीज़ें अब मैं देखता हूँ गुरु भाई कभी-कभी होता है, डेली नहीं होता, वो मेरे लिए संभाव वाली स्थिति है। तो ये बहुत अच्छी बात है गुरु भाई कि एक निष्ठा करने के लिए ही हमारे साथ होता है और ये सत्य कथन है कि भय बिना प्रीत न है। गुरुदेव को भी भय आया था। अभी तो मुझे मृत्यु भय आ गया था गुरु भाई बीच में कि अब तो हम 2-3 महीने के मेहमान रहे हैं, तो अब तो टाटा बाय-बाय दुनिया को। तो इतना भय उत्पन्न हो गया अंदर कि अब कहाँ जाएँ? किसके पास जाऊँ? तो वही था जाना कहाँ है? जाना गुरु के पास है। और एक बात है गुरु भाई, गुरुदेव ने हमेशा एक बात बोली है कि मेरी फ़ोटो जीवित है। मैं नहीं, ये शरीर नहीं गुरु है, मैं आपके अंदर हूँ। बात सत्य है। वही गुरु शक्ति रूप में हमसे वो योग करवाता है, मुद्राएँ करवाता है। और गुरुदेव ने तब कह दिया कि मैं ही जीवित हूँ, तो गुरु भाई ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि तब भी हम अंतर्मन से फ़ोटो से बात करते हैं ना गुरु भाई, तो एक बहुत मन को शांति मिलती है। पता है गुरु भाई, मैंने तो प्रैक्टिकली करके देखा, हर व्यक्तिगत होना चाहिए क्योंकि हर साधना भाव प्रधान होती है। तो आपका भाव, आपकी एकनिष्ठा जहाँ पे भी डगमगाएगी, वहाँ भय, वहाँ रोना उत्पन्न होगा ही होगा और ये बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु भाई लाइफ में ग्राफ ऐसे चलता है, अप एंड डाउन। डाउन जाएँगे तभी अप जाएँगे तभी डाउन जाएँगे। तो उस जो कहते हैं ना भय होता है, फिर सुख आता है, तो वो सुख भी आनंद है, वो उस भय के बाद उत्पन्न होता है तो खुशी मिलती है, हाँ यार वो गया। फिर वो आ जाता है, फिर वो भय आता है, फिर गुरुदेव याद आते हैं। तो ये तो एक साइकिल है गुरु भाई जो गुरुदेव खुद चला रहे हैं उस ग्राफ को और ये साइंटिफिक प्रूव होता है गुरु भाई कि मतलब साइंटिफिकली आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि ये अध्यात्म विज्ञान है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सिर्फ़ ज्ञान से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, ये विज्ञान है और विज्ञान ही आध्यात्मिक विज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। तो बहुत अच्छी साधना है गुरु भाई और भय होना ज़रूरी भी है मतलब मेरे में भी रहता है। रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं और एक बात है गुरु भाई, मैंने कहीं सुना था कि गुरुदेव से अगर आपको जुड़ना है या काम करवाना है गुरुदेव के प्रति, तो आपको रोना पड़ेगा। वो रोना बाहरी नहीं, मगरमच्छ के घड़ियाल के आँसू नहीं, वो भीतरी आँसू। और सीरियसली गुरु भाई वो आँसू और वो रोना इतना आपको पवित्र करते हैं, आपका हृदय साफ करते हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ। वो आपको शुद्धिकरण के लिए वो आँसू होते हैं। तो वो आपको बहुत प्योर कर देते हैं गुरु भाई, मतलब वो आपको इतना अच्छा फ़ील देते हैं, आपको इतना अच्छा कनेक्टेड रखते हैं। अब गुरु भाई मतलब मैं 2-3 दिन से मतलब ये जो मेरे साथ हुआ है, ये तो पता नहीं कितने सालों बाद हो रहा है। अ, आपका कैमरा हाँ, सॉरी गुरु भाई वो एकदम से ब्लैंक हो गया था तब। तो मैं यही कह रहा हूँ गुरु भाई कि ये इतने मेरे सालों की 2.5 साल की साधना में हुआ है कि अब धीरे-धीरे वृत्ति परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि गुरु भाई डाउन नहीं आएगा, हमारी वृत्तियाँ चेंज नहीं होगी। वृत्तियाँ चेंज होना आवश्यक है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि ये मतलब क्रियात्मक विकास है, मतलब वो जो क्रिया या वही गुरु भाई। तो पहले तमोगुण दबेगा, फिर रजोगुण आएगा, रजोगुण दबेगा, फिर सत्वगुण आएगा। फिर हम त्रिगुणातीत होंगे। तो गुरु भाई तब तक हमारे अंदर भय नहीं होगा, तो हमारे अंदर वृत्तियों का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो वो भय और वो सारी चीज़ें हमें उस संभाव, उस आनंद के अंदर परिवर्तन करने के लिए आती है। ये मेरा जहाँ तक मैंने मेरी साधना में रियलाइज़ करा है गुरु भाई। क्योंकि जितना आप ट्रबल में रहोगे, उतनी ही जल्दी आपकी वृत्ति परिवर्तन होगी और आप अपने गुरु से कनेक्ट हो पाओगे। जय गुरुदेव। ओम प्रकाश जी गुरु भाई यदि आएँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, ठीक बहुत है। अच्छा बताया आपने। मैं विजय लक्ष्मी गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि वो कुछ कहना चाह रहे थे, बात रखें। जय गुरुदेव। अरे नहीं, मैं वो अनुभा बहन को ही बोलूंगी व्यक्तिगत रूप से, तो बेहतर होगा उनके लिए। ठीक है गुरु। हाँ, ठीक फिर है, अच्छा जय ही है, ऐसे सामूहिक बोलती
उस समय मूड था बोलने का। तो हालाँकि मतलब मुझे भी जैसा उनका सोच है उससे रिलेटेड मेरा भी था, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ, गुरुदेव की बड़ी करुण कृपा हुई हमारे ऊपर। हाँ हाँ, जी। एक टाइम ऐसा था कि बड़ी विषम परिस्थिति से हम गुज़र रहे थे। ऐसा हमारे बड़े गुरु भाई, हिंगलू भाई जी जानते ही हैं हमारे बारे में बहुत कुछ। तो पुरानी सेशन में भी आपने काफ़ी बार बताया है, हाँ, परिस्थितियाँ तो विकट बस परिस्थितियों से आप यही निकले हैं। बात है कि थोड़ा-सा अपने ऊपर एक थोड़ा-सा चेक करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं स्वाध्याय। हाँ, जी, जी। व्यक्ति का निष्ठा भक्ति में हम कभी भी कोई उँगली नहीं उठाते। होता है, हर लोग की भाव अलग-अलग होते हैं और उसी हिसाब से भक्ति भी होती है। तो आप ऐसा मतलब अनुभव बहन से मेरा कहना है कि कभी-कभी आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से आपको अपने अंदर का जो गैप है, वो पता चल जाएगा। और उस गैप के कारण जैसे अभी इन दिनों मैं देख रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत गैप है। मैं जैसे साधना से गुजर रही थी, जिस दौर से गुजर रही थी और जो आनंद था हमारे अंदर, जो भावना था हमारे अंदर, वो मतलब कि अब किसी कारणवश थोड़ा कम हुआ है। व्यस्तता के कारण या किसी भी कारण से। तो वो चीज़ें गैप हो जाता है आदमी का। तो गैप कभी-कभी ना आपको वो फल नहीं दे पाता जो आप चाह रहे हो। तो मेरा यही कहना है कि जैसे अगर लड़ाई भी कर रहे हैं हम, मैंने उन पे उँगली नहीं उठा रही हूँ, मैं मतलब ऐसे बोल रही हूँ, मैं अपनी बातें बोल रही हूँ कि जैसे मैं लड़ाई भी कर रही हूँ गुरुदेव से, तो मुझे पता है कि उस लड़ाई में विश्वास में हेयर क्रैक भी नहीं है। जिसको कहते हैं हेयर क्रैक गैप, वो भी नहीं है। तो वो लड़ाई भी जाकर के कहीं न कहीं मेरे लिए पॉज़िटिव हो जाता है। हाँ, जी, जी। और हाँ, तो वो मैं बोलती हूँ कि अपने अंदर भी स्वाध्याय करो, अपने अंदर भी स्वाध्याय करो, अपनी गलती को भी रियलाइज़ करना है। ये नहीं कि सिर्फ मैंने माफ़ी माँग लिया गुरुदेव हमारी संपूर्ण गलतियों के लिए आप मुझे क्षमा करें, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है। क्योंकि समझ में ही आ रहा है सब बातें, हमारे बड़ी पुराने गुरु भाई-बहन हैं, बड़ी अनुभवी हैं सब लोग। मैं तो नहीं हूँ, बहुत कुछ नहीं बोल सकती दावे के साथ, बट अपने अनुभव के साथ मैं बोल रही हूँ कि वेल आप हाँ झगड़ा जी। करो, बेहद झगड़ा करो उनसे, और वो संपूर्ण और सर्वत्र व्याप्त है, वो ऊर्जा रूप में व्याप्त है, तो वो आपकी बातें सुनते हैं, खड़े हो जाते हैं, शरीर से वो आकार रूप में अगर आप उनको देखना चाहोगे ना, तो आकार रूप में वो आकर के खड़े हो जाते हैं। कृष्ण है ना, कृष्ण सब कुछ कर सकता है, पर प्यार को नहीं वो काट सकता। प्रेम में अगर मोहना है कृष्ण को, तो सिर्फ प्रेम में मोहना। और बाकी और भी काम करवानी है तो सिर्फ आप ऐसे करो, जो जैसे साधना कर रही है तो उस साधना के हिसाब से भी आपके सारे कार्य पूरे होंगे। पर ये जो नारायण है ना, जो कान्हा है ना, ये बस प्यार से ही आता है आपके पास आप जितना प्यार करोगे ना, वो शरीर रूप में हमारे घर आए थे 3 जून 2021 को। तो अपनी आंखों से देखना, उनको एहसास करना, उनका खड़ा हो जाना, तो उस भाव में गुरुदेव उपस्थित होते हैं। तो अनुभव बहन को जो चाहिए है ना, मेरा अंतर मन कहता है कि वो शायद मिल जाएगा, मुझे भी मिला है। तो चलिए गुरु बहन आपको उनके नंबर साझा करेंगे, आप आप थोड़ा करना ना, मैं एक बार बात तो करूं कभी। इतने अच्छे गुरु भाई बहन इतने पुराने टाइम से साधना कर रहे हैं, उनसे भी कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रकाश जी भाई साहब जय गुरुदेव का मंच पे स्वागत है। प्रकाश चौहान जी गुरु भाई जय गुरुदेव। चलिए जब तक गुरु भाई आते हैं, यदि कोई और भाई बहन बात रखना चाहें तो हाँ जी, हाँ जी। प्रकाश जी गुरु भाई जी। जय जी, गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। बस मैं गुरु
भाई ये कहना चाह रहा हूँ, वीडियो ऑन नहीं है क्या? वीडियो ऑन नहीं आ रहा आपका? हाँ, बटन दबाइए आप कैमरे वाला। ये वो कैमरे वाला पिन वो तो माइक के दबाया पास हुआ है। में है ना, माइक के पास। हाँ एक वो बार तो ऑफ चालू करके है। दोबारा, एक बार ऑफ करके दोबारा चला दीजिए, एक बार उसको बंद करके ऑफ दोबारा करके खोलिए। पूरा बंद करूँ मोबाइल? नहीं नहीं, जो कैमरे वाला बटन है ना, एक बार उस पे दबा के दोबारा ऑन कर दीजिए। कई बार हैंग हो जाता है नेटवर्क की वजह आप से। गुरु भाइयों का भी फोटो नहीं आ रहा। अच्छा, हमारा फोटो भी नहीं आ रहा है, तो शायद नेटवर्क का कुछ 2 इशू दिन से हो नहीं आ सकता रहा। है। कहाँ पे आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं अच्छा कि अच्छा। अभी की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों का जो भी गुरु बहन या गुरु भाई जुड़ रहा है ना, उनका फोटो नहीं आ रहा ना, आपका आ रहा। आप जो बोल रहे हैं ना, हाँ जी, आपका भी नहीं आ रहा। नहीं मेरा फोटो बाकी सभी को तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है आपके मेरे मोबाइल जी नेटवर्क का जय प्रॉब्लम हो गुरुदेव। सकता है मेरे गुरुदेव। हाँ जय हाँ गुरुदेव, आप है आप ना, आया। हाँ जी, आज कोई नहीं, वर्षा मैं गुरु तो इनको बहन इनको आपको बोलना चाह लेते रही हैं थी अभी। कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप है ना सेल फोन को बिल्कुल पावर ऑफ करके दोबारा ऑफ ऑन करेंगे तो जो प्रॉब्लम है कई बार वो सॉल्व हो जाती है, ये बताना जी चाह रही थी। हाँ गुरु बहन। जय गुरु। जय अभी गुरुदेव जी। अभी भी अभी सिर्फ मेरा वीडियो आ रहा है, आपका वीडियो नहीं आ रहा। और ये अच्छा, बाद में कर लूंगा, एक बार फोन को ऑफ करके। हाँ हाँ, अभी तो आप जो मेन मैं बात है ये वो कहना बताएं चाह रहा हूँ। गुरुदेव जी। हाँ वही बता रहा हूँ। अभी अपने एक छोटा सा दुकान है, वहाँ पे एक कस्टमर आया था। अच्छा, ठीक है, हम्म, वो करीबन 23 साल की एज थी। मैंने उससे पूछा था, तो उससे क्या है कि आंखों पे बड़ा चश्मा लगा हुआ था। जी जी, तो मेरे मन में आया कि इस बच्चा है ये, अभी इसकी इतनी आंख वीक है, मैं कुछ कहूँ। हम्म, हम्म, तो उस दरमियान मैंने कहा, यार बेटा आप क्या एज आपकी? जी जी, कि अंकल जी 23 साल है। 23 साल है। तो अच्छा, बच्चे ने मेरे को बोल दिया कि पापा हम्म, आप है जो हर किसी को क्यों कहते हो, किसी को रुचि है या किसी को नहीं है। मैंने कहा बेटा मेरे मन में ये बात उमड़ रही हाँ, है, इसलिए मैंने कहा। चलो, तो ठीक है। कुछ देर बाद मैंने कहा, यार बेटा एक बात बताओ, आप हम्म, कहाँ रहते हो? तो उसने अपना हम्म, एड्रेस बताया। हम्म, मैंने कहा, यार ये आप मेरे दुकान के दरवाजे पे आप देख रहे हो, उसको पढ़ो, आप क्या लिखा हो। हम्म, पढ़ा, टेबलेट पढ़ा, और कहा यार ये चीजें मैंने भी सुनी है कुंडली जागृत की। अच्छा, मैं कहा ये आपने सुना है ना, बिल्कुल सही हम्म, सुना। हम्म, मैंने कहा बेटा आप कौन सी समाज के हो? हम्म, तो कहा अंकल जी मैं मोहम्मदन हूँ। हम्म, मैंने कहा अच्छा, बेटा जब जाने दो, मैं कोई बात कहूँगा वो आपको हजम नहीं होगी। तो हम्म, बच्चे ने मेरे को बोला कि अंकल जी आप जो भी कहना चाहते हो कहो, मैं जी सबको जी, मानता हूँ। देखो अच्छा, देखो मैं शिव जी को मानता हूँ, कृष्ण भगवान को मानता हूँ, राधा को मानता हूँ, सब देवी देवता को मानता हूँ। भले मैं हम्म, जात से मुसलमान हूँ, लेकिन मैं सब देवता को मानता हूँ। मैंने कहा यार देखो मेरे मन में जो भाव उमड़ रहे थे ना, इस बच्चे ने वो साफ समझ कर गया, दिया। हम्म, हाँ, वो गुरुदेव समझा रहे हैं या ऑटोमेटिक ये हो रहा। जी तो जी मैंने कहा जी, बेटा हमारे ये गुरुदेव है रामलाल जी सियाग, एक छोटा सा मंत्र देते हैं राधा किशन हम्म, का। हम्म, ठीक है, अगर मैंने आपकी जो सिचुएशन अभी देखी है ना, आपके अटैची में से चाबी गिरी थी, उसमें से ताला भी था। ताला मैंने आपको बता दिया, ये ताला आपकी अटैची में से निकला है। हम्म, तो बोला कि अंकल जी ताला है चाबी नहीं है। मैंने कहा बेटा चाबी वो देखो नीचे पड़ी है, वो हम्म, 3 फुट नीचे अपना मशीन के पास में लेंथ थी उसकी 3 फुट। तो मैंने अच्छा, कहा वो देखो नीचे पड़ी है। हम्म, तो उसने बहुत
गहराई से उसको देखा और फिर उसमें चाबी को उठाया। मैंने कहा बेटा एक बात बोलूं, आपकी आपके आंखें बहुत ज्यादा वीक है। क्या अंकल जी अब क्या करूं? मैं आंखें दिखाने के लिए हॉस्पिटल के लिए मैं चक्कर लगा रहा हूं। किसी ने मेरे को कहा है कि आपको वो लेजर के जरिए आपके शरीर में आंखों में रोशनी डालेंगे। मैंने कहा यार बेटा हो सकता है, साइंस कुछ भी कर सकता है। और मेरा अगर काम मानते हो ना, ये राधा कृष्ण का मंत्र आप चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ, और गुरुदेव के श्रीमुख से ही मिलेगा ना, तो ही वो राधा कृष्ण का मंत्र काम करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। मैंने अपने मुंह से बता दिया तो कोई मतलब नहीं रखेगा। जी जी जी। तो बोलता है तो बच्चा बोलता है कि अंकल जी मुझे दो, मेरे को दीक्षा दिलाओ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है बेटा। उसके बाद मैं तो अपने मोबाइल में गुरु के सब रखता हूँ। फटाफट से मैंने मोबाइल ऑन किया और गुरुदेव श्रीमुख से मैंने उनको वो सुना दिया, मंत्र सुना दिया। मैंने कहा बेटा अब आपकी दीक्षा हो गई है, अब आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं हो तो मत करना। अगर आपको फायदा लगता है तो करना, जी जी। ठीक है। और आपको कैसे करना है ये भी मैं विधि बता देता हूँ। गुरुदेव तो कहते हैं ना, उनकी नकल करके मैं बताता हूँ। जैसे सुबह शाम पहले तो 23.5 घंटा आपको मन ही मन बगैर जीभ होठ हिलाए इसको जपना है। बगैर जीभ होठ हिलाए मन ही मन, जैसे मानसिक जाप करते हैं ना, एक किताब पढ़ते हैं, कॉपी पढ़ते हैं, वैसे आपको जपना है कि अंकल जी ठीक है। उसके बाद में सुबह मॉर्निंग में किसी टाइम भी जब आपको समय मिले उस समय गुरुदेव का ये मैंने जो आपको काम दे रखा है इनको रख देना सामने, और इनको बड़े प्यार से देखना, जैसे किसी अच्छी चीज को अपन कैसे निहारते हैं वैसे देखना 2 मिनट। और 2 मिनट देखने के बाद में आंखें बंद करना। आंखें बंद करने के बाद में जहाँ सिर की तीसरी आंख होती है ना, वहां पे गुरुदेव को देखना है अंतर मन से कि गुरुदेव मेरे यहाँ पे सिर की तीसरी आंख है, वहां पे बैठे हैं। उसके बाद आपको मंत्र चैट शुरू करना है राधा किस्म का, जो मैंने अभी सुनाया ना आपको, बस इतना ही आपको करना है। आगे गुरुदेव की ड्यूटी है, गुरुदेव अपना संभाल लेंगे। आपकी जो अभी बच्चे ने मेरे को कहा कि अंकल जी मेरे को सिर्फ 2 साल नहीं 2 महीने हुए मेरी मैरिज हुई है। मैंने कहा यार बेटा आपकी जिंदगी तो अभी पूरी पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी लाइफ पड़ी है आपको, अभी तो आपको बहुत जीना है। कहने नहीं अंकल जी आपने ये गुरु मंत्र दिया है, मैं आज शाम को ही बैठूंगा। और वो बंदा है ना, कानून की किताबें वगैरह है ना, वो होलसेल में वकीलों को सेल करता है। अच्छा अच्छा। और उसकी आंखें, मैंने कहा है कि आपकी आंखें बहुत वीक है बेटा, मेरा मन करता है गुरुदेव आपकी आंखें ठीक कर देंगे। जी जी जी। तो ये मेरे मन में जो मेरे भाव आए थे ना, मैंने उसके बच्चे के सामने प्रकट कर दी। अब मैंने तो कह अच्छा अनुभव बताया गुरु भाई आपने, और हाँ गुरु भाई हमें भी बोलिए। इस तरह के जो मौके आते हैं हमारे जीवन में किसी को बताने के, तो हमें चूकना नहीं चाहिए। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो हनुमानगढ़ में कार्यक्रम हुए थे ऑफलाइन, तो उसमें भी काफ़ी लोगों को योगिक क्रियाएँ उस दिन भी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने घर पे जाके जब किया तो उनको मतलब 2 प्रोग्राम हुए थे यहाँ पे। पिछले संडे को जिन्होंने दीक्षा ली, दूसरे हाँ संडे को भी वो लोग आए थे और उन्होंने हाँ बताया किसी को अपने उड़ियान बंद लग रहा है, किसी को जालंधर बंद लग रहा है, किसी के योगिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ये बड़ी दिव्य बात है। चलिए अब सेशन का समय होता जा रहा है। मैं यदि कोई और गुरु भाई एक बहन। एक मिनट गुरु भाई, हाँ जी हाँ जी। 1 मिनट। जी जी मेरे जी। को तो गुरुदेव क्या है कि खेचरी मुद्रा लगाते हैं, जब जब गुरुदेव मेरे शरीर को जरूरत होती है खेचरी मुद्रा लगा देते हैं।
हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो बड़े आनंद में चल रहा हूँ गुरुदेव बहुत की अच्छा कृपा गुरु से। भाई। जी, जी, जी। जय बहुत गुरुदेव। बढ़िया। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय बहुत गुरुदेव अच्छा गुरु भाई। इंसिडेंट सुनाया आपने। जी। मैं भी इसमें थोड़ी-सी देखो, बात रखना चाह रहा हूँ कि जो आज का विषय था हाँ, कि हमारे जीवन में अ, ओम प्रकाश जी गुरु भाई, आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आप बोलिए ना सर। जी, जी। तो मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि जीवन में सुख और दुख आना निश्चित है, तय है। इनको भोगने के लिए ये हमारे वो आ पूर्व रहे हैं जन्म मेरे, के अभी 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 मेरे नहीं आ रहे हैं, हेड प्रेजेंट आ रहे हैं। अच्छा। हेलो, हेड हाँ जी, हाँ प्रेजेंट आ जी। रहे हैं। मैं अपनी 3-4 दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि गुरुदेव मेरी क्या परीक्षा ले रहे हैं, क्या है मेरे हुँ, परेशानी के दिन कैसे आ रहे हैं। फिर भी मैं हुँ। मन को यही यही समझा रहा हूँ, जो अपने पिछले कर्म के जो होंगे वो इस जन्म में तो भोगने चलने दो, भोगने पड़ेंगे। लेकिन गुरुदेव का दामन तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जीते दी नहीं छोड़। जी, जी। गुरु भाई, मैं 2000 जब से लॉकडाउन लगा था ना, तब से हुँ। गुरुदेव ने मेरे को पकड़ा है। उसके बाद में एक ही दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने मंत्र चैटिंग नहीं की है या ध्यान में नहीं बैठा हूँ। दो दो टाइम एक जी, दिन जी, भी जी। ऐसा नहीं गुजरा है, और ना ना ही मैं गुजारना चाहता हूँ। क्यों? मेरे को लगन है, मेरे को गुरु के प्रति मेरे लगन है। शरीर के अंदर भाव है। जी, मैं तो जी, जी। बैठता हूँ। चलिए गुरु भाई, आपकी और बातें हम शायद कर लेंगे। तो अ, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं हंसा कंवर जी गुरु बहन है, यदि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। आपने कैमरा ऑन किया हुआ है। चलिए, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख आना तय है। गुरुदेव कहते हैं कि इस नाम में खो जाइए, तब फिर हम जो गुरुदेव कहते हैं गीता वाला निष्काम कर्मयोग है। किसी चीज में कामना नहीं रहेगी हमारी व्यक्तिगत। हम नाम में ही कामना रहेगी, नाम में खोए रहेंगे। और इन सब चीज़ों का बुद्धि के प्रयास से सॉल्यूशन ढूँढने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सॉल्यूशन बुद्धि से मिलेगा नहीं। किसी भी चीज़ को, किसी भी कर्म कांड को करने से ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। इनका एक ही इलाज है, गुरुदेव का नाम जप करना और उनसे प्रार्थना करना। और गुरुदेव एक बात और कहते हैं स्पीच में कि मुझसे अंदर से जुड़ो। अगर हमारा अंदर से कनेक्शन नहीं है, तो सघन नाम जप करो और गुरुदेव से प्रार्थना करो कि आप जवाब देना शुरू करो मुझे अंदर से। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अंदर वाला ज़्यादा करेक्ट जवाब देगा। तो आपके अंदर गुरु है, गुरु तत्व, उससे हम जब जुड़ जाएँगे, तो इस तरह की जब परिस्थितियाँ जीवन में आएँगी, सभी के जीवन में आती है, गुरु बहनों और गुरु भाइयों के बीच में मुझे भी आती है। तो फिर हम शायद इसमें नहीं होंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे प्रिय गुरु भाई श्री हिंगू नागरदास जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोलें और फिर गुरुदेव के श्री चरणों में मंच को समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। पंकज